अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बग्गा खोजी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जितनी संजीदा है, जितनी सीरियस है, माजी में शायद ही इसकी मिसाल मिलती हो, क्योंकि एक तरफ दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है यानी कि अमेरिका, वो पाकिस्तान के सर हुआ हुआ कि हमें अड्डे दो और अगर अड्डे नहीं दोगे तो नुकसान होगा, और दूसरी तरफ दुनिया की एक वो ताकत कि जिसने अमेरिका जैसी ताकत को भी नाको चने चबवाए वो खड़ी है और वो ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान ने या किसी भी मुल्क ने अमेरिका को अड्डे दिए तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं उनको। तो इतने ज़्यादा संजीदा, इतने ज़्यादा सीरियस हालात के अंदर एक 2021, मैं तो कहता हूँ साल 2021 की सबसे ज़्यादा अहम कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है, और इस इजलास की सेंसिटिविटी, इस इजलास की कितनी ज़्यादा अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि शायद 2021 का ये पहला मौका है कि जब पाकिस्तान की जितनी भी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सब, और पाकिस्तान की जो अस्करी जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव टीम है वो सब मिलकर बैठे हैं। इनके अंदर अब अंदाज़ा लगाएं कि कौन कौन सी अहम शख्सियत थी, यानी कि इनके अंदर आर्मी चीफ थे शहबाज शरीफ, DGISI बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों सूबों के वज़राए आला, और इसके अलावा DGISI, ये सब लोग इसके अंदर शामिल थे इस इजलास के अंदर। और इस इजलास के अंदर फैसला करना था कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला जो निकल हो रहे हैं तो फिर पाकिस्तान की इसके ऊपर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान शदीद खतरात के अंदर है। तो 3 अब तक के जो अहम तरीन फैसले हैं, जो 3 अहम तरीन बातें हैं वो सामने आई हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा पाकिस्तान आने वाले वक्त में करने क्या जा रहा है। नाजरीन, सबसे पहला और अहम पॉइंट जो है वो ये है कि इस जितना भी ये अहम इजलास था, इस इजलास में जो DGISI थे उन्होंने सब शुरका को ब्रीफिंग दी, यानी कि जब एक आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का जो DG है, जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके अहकामात चल रहे हैं, जब वो ब्रीफिंग दे रहे हैं इतने बड़े अहम इजलास के अंदर, तो फिर जो बातें वो बताएगा वो किसी भी तरह ऐसी नहीं हो सकती हैं कि जो सिर्फ अंदाज़ों के ऊपर मबनी हो, बल्कि वो हकाइक और अदाद शुमार, एक एक छोटा छोटा नुक्ता वो भी सामने रखा जाता है, क्योंकि उनके पास एक एक नुक्ते की भी इंफॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, इस ब्रीफिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अमेरिका के बारे में भी और अफगानिस्तान के बारे में भी कि जो शायद हमारे सियासतदानों ने कभी ख्वाब में भी ना सोची हो, और वो हकाइक होंगे ऐसे ऐसे कि जिनके बारे में अगर हमारे सियासतदान, यानी कि क्योंकि हमारे सियासतदानों को तो खाने पीने के अलावा, लूटने के अलावा और कोई काम नहीं होता है, तो अगर ये जो इंफॉर्मेशन जो अब DGISI की जानिब से तमाम शुरका को दी गई होगी, या जो ब्रीफिंग दी गई है, वो यकीनन इतनी हसास और इतनी अहम है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तकदीर का बहुत बड़ा फैसला अब इसी इजलास के ऊपर है। जो दूसरी और सबसे अहम चीज़ है नाज़रीन, वो है अमेरिका को साफ जवाब देने के हवाले से जो पॉलिसी है उसको बेहतर करने का, यानी कि फैसला। अब आप ये देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हर मुश्किल वक्त में, जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं किया उस तरह जिस तरह करने का हक था, या उस तरह मदद। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अमेरिका के, यानी कि जो अमेरिका का रवैया है अपने दोस्त ममालिक के साथ। पिछले कुछ अरसे के दौरान भारत के अंदर कोरोना से तबाही मच गई, अमेरिका ने उस वक्त तक मदद ही नहीं की जब तक दूसरे ममालिक की मदद पहुंच नहीं गई। दूसरे ममालिक की मदद अमेरिका भारत के अंदर पहुंची तो उसके बाद जाकर कहीं अमेरिका ऐलान करता फिर रहा था कि जी हम भी मदद करेंगे और ये करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत की उसने एक लम्हे के लिए भी ऐसा बयान नहीं दिया कि जिससे ये साबित होता कि उसने मदद की। यही सूरत हाल पाकिस्तान के साथ भी रही है। पाकिस्तान का जब मुश्किल वक्त आया, अमेरिका भाग गया, और पाकिस्तान से मफादात हासिल करने के लिए, या पाकिस्तान के जरिए खित्ते में अपने मफादात हासिल करने के लिए अमेरिका अपनी आखिरी हद तक भी गिरा है, यानी कि अमेरिका ने इंसानी जिंदगियां छीनने के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर उसके जहां मफादात पूरे हो रहे थे तो उसने वहां पर मफादात पूरे किए। तो पाकिस्तान को पिछली इस तमाम सूरत हाल से अब अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका ऐसा मुल्क है ही नहीं कि जिस पे भरोसा किया जाए, या जिसके बारे में ये सोचा जाए कि ये ईमानदार होकर हमारे साथ चलेगा। और अमेरिका को अब बीट करने के लिए, अमेरिका को अब जूते मारने के लिए चीन जैसी सुपर पावर सामने आ चुकी है, जिसको रूस का भी पूरा साथ उसकी, यानी कि रूस भी उसके साथ पूरी तरह खड़ा हुआ है, और दीगर अहम ममालिक भी उसके साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। तो अब अमेरिका कोई ऐसी बला या ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसका जो खौफ और डर दुनिया के ऊपर पहले हुआ करता था वो अब रहा हो। जो तीसरी चीज़ है नाज़रीन, वो बड़ी अहम है, और उसके ऊपर यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम भी ये चाहती है कि ये काम तो होना ही चाहिए, और वो है
بھارت کی جانب سے مسلسل پاکستان کا جو امن خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینا, کوئی کمپرومائز نہ کرنا, بلکہ اب عالمی دنیا کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے دوران بھارت کے حوالے سے پاکستان نے جو ثبوت فراہم کیے ہیں ان کی وجہ سے بھارت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, اور اب یہ سلسلہ جو ہے یہ مزید چلایا جائے گا, کیونکہ بھارت نے ناظرین بھارت کے ساتھ عمران خان حکومت میں آئے اور انہوں نے سب سے پازیٹیو میسج بھارت کو بھیجا کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعلقات بہتر چاہتے ہیں, اگر برابری کی سطح پر تعلقات ہوں, اگر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے تعلقات بنائے جائیں, مگر کیونکہ بھارت کی ساری سیاست ہی پاکستان دشمنی پر چلتی ہے تو وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا, بلکہ الٹا وہاں سے ایسی کارروائیاں کروائی گئی پاکستان کے اندر کہ جس سے پاکستان کا امن داؤ پر لگتا تھا. اور پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو بھارتی ایجنٹس, بھارتی جاسوس جتنے بھی یعنی کہ ان کے جاسوس یا جتنے بھی ان کے نیٹورکس پکڑے گئے ہیں, تو اس کے بعد کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ پاکستان کا بھارت کبھی اچھا دوست بن سکتا ہے. بھارتی حکومت, موجودہ حکومت جب تک برسر اقتدار ہے اس وقت تک بھارت جو وہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کھڑا ہو, سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی اب پوری پاکستانی قوم کے ساتھ جو ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے یہ اجلاس کیا, تو اس اجلاس کے اندر یہ چیز بھی آپ دیکھیں گے کہ سامنے آئے گی کہ پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام بھی دیا جائے گا, اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے بھی مضبوط پالیسی بنائیں گے کہ اب نو کمپرومائز, بھارت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہمارے مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کے اوپر انہوں نے بڑے مظالم ڈھالی ہیں. اب اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ ہی عرصے میں ایک اہم ترین فیصلہ سامنے آئے گا. تو ناظرین, یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اہم ترین منعقد ہوا ہے, اس اجلاس میں جو فیصلے لیے گئے ہیں اور یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اب آنے والا وقت پاکستان کی عزت بڑھانے کا ہے, پاکستان کی مضبوطی کا ہے, پاکستان کا وقار, پاکستان کا احترام, پاکستان کا مقام, پاکستان کا نام اب دنیا میں مزید بلند کرنے کا ہے. اور ہم سب کو یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خفیہ اداروں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے, تاکہ پاکستان کا جو امن واپس لانے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے یہ کردار وہ آگے بھی ادا کرتے رہیں, اور پاکستان کی سلامتی کے اندر جس طرح انہوں نے حصہ ڈالا ہے تو ان کی اس کاوش کو ہمیشہ پاکستان اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے, تاکہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے سکون سے زندگی گزار سکیں.